दोस्तों, मैं एक जीवन का अनुभव उस पर छोटा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। मनुष्य पुस्तकीय अध्ययन कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन जीवन में जो आदमी को अनुभव मिलता है, उससे सबक मिलता है, वो आदमी के लिए बहुत ही प्रगतिशील होता है, बहुत ही सार्थक होता है। हमारा सबसे सच्चा प्रशंसक हमारा प्रतिद्वंदी है। सर, हमारा सबसे सच्चा प्रशंसक हमारा प्रतिद्वंदी है। कठिनाइयों के साथ हमारा जो संघर्ष होता है, कठिनाइयों के साथ हमारा जो संघर्ष होता है वो हमारे लक्ष्य से जोड़े रखता है। कठिनाइयों में हमारे लक्ष्य को जोड़े रखता है। अपने प्रतिद्वंदी शत्रु के कारण ही हम न केवल ऊपरी धरातल को अपितु गहराई के छूने योग्य हो जाते हैं। अपने प्रतिद्वंदी शत्रु के कारण ही हम न केवल ऊपरी धरातल को अपितु गहराई को छूने योग्य हो जाते हैं। हमारा प्रतिद्वंदी हमें विवश करता है कि हम अपने लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य पर प्रत्येक कोण से संलग्न रहें। वो हमारा प्रतिद्वंदी हमें विवश करता है कि हम अपने लक्ष्य, ध्येय और उद्देश्य को प्रत्येक एंगल से उसमें संलग्न रहे। हमारा जीवन की यही वास्तविकता है। सर, शत्रु सदैव अच्छा ही समझना चाहिए। वो हमारा शत्रु ही है जो हमारे सुप्त शक्तियों को जागृत कर हमें कर्मठ बनाता है। इसलिए शत्रु का हमें सदैव अच्छा समझना चाहिए। दुनिया में जो महापुरुष हुए हैं, किसी न किसी शत्रु के कारण ही प्रगति कर पाए हैं। यदि हमारा कोई शत्रु न हो, हमें ठोकर मारने वाला न हो, हमारा कोई अपमान करने वाला न हो, तो हम निठल्ले, आलसी और अकर्म हो जाएंगे। संघर्षरत होने के लिए शक्ति, शून्यता और प्रकृति प्रदान करती है। प्रकृति हमें कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। प्रकृति ही मुझे कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। प्रकृति की गुणहीनता से घृणा है। प्रकृति को गतिहीनता से घृणा है। प्रकृति को गतिहीनता से घृणा है। उसे निर्धनता या बेकारी से भी नफरत है। यह चाहे अमीर हो या गरीब, इन्हें अवगुण ही माना जाएगा। इसलिए प्रकृति जो है गतिशीलता देखती है और गतिहीनता उसे बहुत ही घृणा है। इसलिए जीवन में अगर व्यक्ति को अगर विद्यालय आदमी को मिलता है विद्यार्थी के लिए, तो वो सच्चा व्यक्ति जो अच्छी पाठशाला में पढ़ता है और विद्यार्थी अच्छी पाठशाला के बनता है, वही जीवन में परीक्षा में भी कामयाब होता है। जो अच्छी परीक्षा में कामयाब होने के लिए अच्छा विद्यार्थी बनने की जरूरत पड़ती है। समुद्र को भी एक ऐसा महाकाव्य है, महानगर भी एक ऐसा महाकाव्य है, वो कम नहीं है। वहाँ रुलाने, हंसाने, लड़ाने वाली असंख्य कविताएं हैं। इस महाकाव्य में वही व्यक्ति पढ़ पाता है जो असंख्य कदमों तले दौड़ा गया हो। जो असंख्य कदमों तले रौदा गया है, वही एक्सपीरियंस आदमी अनुभव कर सकता है। सब कुछ करने का वही सक्षम है जो जितना भी तकलीफ उठाया हुआ है, जितने भी लोगों से रौंदा गया हुआ है, जितना भी कठिनाइयाँ उठाया हुआ है, वही वो कार्य करने के लिए सक्षम होता है। इसलिए सर, जो आदमी के कठिनाई आएगी वो आपके उन्नति के सामने धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। अगर आप में विश्वास है, प्रगति के लिए आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो अभी आप उन्नति धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते जाएगी और उसमें जो आप कठिनाई आएगी धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। बढ़ते चलो, जरूर एक दिन उजाला होगा मेरे भाई। कठिनाइयाँ जो आएंगी वो क्रमशः तुम्हारे उन्नति के सामने खत्म होती रहेंगी। बढ़ते चलो और एक दिन उजाला जरूर होगा। यह निश्चय अगर मन में आप कर लोगे तो आपका जीवन जगमगा उठेगा और जीवन में आगे बढ़ते चलोगे। अपने बाप दादाओं की जायदाद तथा आराम तलबी प्रत्येक मनुष्य के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक होता है। जो महत्व अपने साहस, हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर कमाई गई दौलत का होता है, वह किसी अन्य से नहीं होता।
वह किसी अन्य से नहीं होता। अपने सोए हुए आत्मविश्वास को जगाओ। दोस्तों, अपने सोए हुए आत्मविश्वास को जगाओ। तुम जो चाहो कर सकते हो। मनुष्य का शरीर एवं दिमाग अपने आप में बहुत बड़ा साधन है। मनुष्य का शरीर एवं दिमाग अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन है। वो अपने आप में असीम शक्तियों का स्वामी है। अपने आप में असीम शक्तियों का स्वामी है। उठो और दुनिया में कुछ बन के दिखाओ। उठो और दुनिया में कुछ बन कर दिखाओ। सामान्य रूप से बात देखी गई है कि मनुष्य स्वभाव से सुस्त होता है। इस बात की जरूरत है कि उसे किसी आंतरिक प्रेरणा के बल पर उसकी दुर्बल शक्ति को साहस में बदल दिया जाए। उसकी दुर्बल शक्ति को साहस में बदल दिया जाए, वह शक्तिशाली हो जाए। सुख विलास और विरासत को झटक कर स्वप्रेरित होकर आगे बढ़े और सुखी संपन्न बने। परिश्रम मानव जाति के लिए स्वयं में एक महान शिक्षक है। सर, परिश्रम मानव जाति के लिए एक स्वयं में महान शिक्षक है। यह खुद में एक सफल गुरु है। परिश्रम से ही हमें साहस, धैर्य, कठोरता का सबक प्राप्त होता है। इसलिए सर, परिश्रम की रगड़ से घिस घिस कर जीवन का प्रत्येक कांटा कोना मोथरा बन जाता है। परिश्रम से रगड़ करके घिस करके क्रियाशील जीवन का प्रत्येक कांटा कोना मोथरा हो जाता है। हमारा चरित्र घिस कर चमक उठता है। परिश्रम से हमारी संकल्प शक्ति में एक नया आधार प्राप्त होता है। परिश्रम से हमारी संकल्प शक्ति में एक नया आधार प्राप्त होता है। तब हम कर्मठ और जीवन गुजारने के लिए कमर कसकर आगे बढ़ने लगते हैं। और हम कमर कस करके आगे बढ़ने लगते हैं जीवन में। यदि आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अपने तमाम सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो चिंता एवं भय को त्याग दीजिए। चिंता और भय को त्याग दीजिए। यदि आप अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं, तो छोटी छोटी प्रेरक घटनाओं से प्रेरणा लीजिए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं और जो आजू बाजू में आसपास में जो घटित हो रही हैं संसार में, उससे आप सीख ले प्रेरणा ले करके। जो भी घटनाएं तुम्हें अच्छी सीख दें, उसे अमल करिए। जो भी घटनाएं अच्छी सीख दें, उस पर अमल कीजिए। महान पुरुषों के संघर्षमय जीवन से आप बेहतर सबक लीजिए। जो महान पुरुष हुए हैं, उनके संघर्ष की कहानी आप पढ़ेंगे तो अब उनसे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा और उसको अमल में लाइए। इसलिए महान पुरुषों के किताबों को, महान पुरुषों के गाथाओं को आप पढ़िए, तो आपको उनके सब मालूम होगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है। जीवन की वास्तविक पाठशाला से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि जीवन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इसलिए जीवन की पाठशाला, जीवन में जो अनुभव, उसको उपयोग करिए और आगे बढ़िए। जितना भी अच्छा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर।